नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक या दो एडवाइस पीपल इन देयर 20s एंड अर्ली 30s के लिए। ये वो काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस है जो कोई नहीं दे रहा है, मैं देना चाहता हूँ। आप बताना कितनी आपको तर्कसंगत लग रही है। ज़्यादातर यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पर इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट दिया जा रहा है और वो वीडियोस अगर आप देखो तो उनके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। वो वीडियोस कौन से हैं और मेरी एडवाइस क्या रहेगी, मेरी बात में रहेगी, उन वीडियोस के बारे में चर्चा करता हूं। आप देखेंगे और बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स भी हैं, वो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैलकुलेशन करके बताएंगे अगर आप ऐसे पैसे डालेंगे तो इतने साल में इतना हो जाएगा। जैसे मैं भी एक फॉर्मूला आप लोग को बताता हूँ, 15,000 रुपये हर महीना आप डालेंगे 15 साल और वो 15% ग्रो करेगा तो आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा। अब सुन के सब लोग इतना अच्छा फील करते हैं। आप कॉफ़ी पीने मत जाएं तो 400 रुपये वहाँ बच जाएं और उसको यहाँ SIP में डाल दें तो 30 साल में इतना हो जाएगा। आप ऐसा करें वैसा करें। ये सुन के प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है कि भैया मैंने सुन लिया, अब बस ऐसा हो। इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं रोज़ जिम जाऊंगा, अपनी इतने सेटअप्स मारूंगा, ऐसे भागूंगा, मेरे 6 पैक ऐप आ जाएंगे। ये वह करने में सबसे बड़ी चीज़ है। एंड इसका काउंटर इंट्यूटिव ये चीज़ है कि एक चीज़ इसमें लोग जो लेके चल रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं कि हमेशा नौकरी रहेगी, हमेशा पैसा आता रहेगा और 15% रिटर्न आते रहेंगे। वो जो रिटर्न्स है ना जी, जब इकोनॉमी हमारा बेस बढ़ता है तो वो जो बेस बढ़ता है उस पे वो रिटर्न्स लाने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे एक 40 नंबर लाने वाला बच्चा 60 पे तो आराम से जा सकता है, 60 वाला भी 80 पे चला जाता है, लेकिन 90 से 95 जाने में बहुत जोर लगता है, जान निकलती है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी का बेस बड़ा होगा ये रिटर्न्स को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ वन। नाउ व्हाट इज़ द एडवाइस? Advice from me is that people in their early 20s and 30s should buy a home. अब कौन से वाला कैसे वाला वो बताऊंगा, क्योंकि यही बताया जा रहा है व्हाई शुड यू ओन अ होम। 2% रेंटल यील्ड होती है, गिव रेंट, स्टे ऑन रेंट, इतना पैसा बचेगा, SIP में डाल लो, यहाँ ऐसे ग्रो करो, ऐसे हो जाए। आपको ये सोचना है जी सबसे पहले, इज़ इट पॉसिबल दैट आने वाले टाइम पे मैं इस पर अलग भी वीडियो बनाऊंगा और क्या करना है बताऊंगा, आज हिंट दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है इक्विटी पे कैपिटल गेन 30% हो जाए और फिर वो उस तरह का एसेट क्लास ही ना रहे। अरे हो जाएगा तब देखेंगे। आज का तो 15 साल के प्लान नहीं बन सकते ना कि जो चीज़ें इनएविटेबल हैं होनी, उन पे एक चीज़ आपको सबसे नेसेसरी है, रोटी कपड़ा मकान, रात को सोने के लिए जगह चाहिए। वो माता पिता के साथ एक लिमिट तक सो सकता है, फिर अलग जगह चाहिए, तो वो तो रेंट देना ही देना है, वो तो श्योर शॉट है ही है। और लोग जो इस पे 2-2.5% बोलते हैं उनको मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 1986 में जनकपुरी में DDA के जो LIG फ्लैट थे, MIG फ्लैट थे, कितने के थे, कितना किराया था, लेकिन उनका आज का किराया उनकी ओरिजिनल परचेज का 140% रेंटल यील्ड है। यानी जितने का था उससे जितने का लिया था उससे 1.5 गुना एक साल में किराया आ जाता है, जो उस टाइम पे जितना लिया था 1.5 गुना से भी ज़्यादा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो इसको सब लोग 5 साल में निपटा देते हैं। वेल्थ क्रिएशन होती है 30, 40, 50 साल में। सो यंगस्टर्स को एडवाइस है, आपकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं भी है तो गुड़गांव का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आप अपने शहर में भी पकड़ लेना। जैसे 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख की चीज़ तो खरीदी जा सकती है। 2-3 लाख रुपए अपनी सेविंग से निकाल लिए, 2-4 लाख पापा मम्मी से ले लिए, अपना 80% का लोन करा लिया, 90 का मिल जाता है वैसे अफोर्डेबल में, बट 80 का करा लिया। 80 का जो कराओगे उस पर इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा, आपका सिविल स्कोर बेटर होगा, आपका जिस दिन उसका रेंट और EMI बराबर होगी, शुरू में तो रेंट प्लस ब्याज बराबर होगा पहले दिन, फिर इनकम टैक्स का बेनिफिट जो मिलता है प्लस जो आपको रेंट मिल रहा है विल बी इक्वलेंट टू योर EMI। फिर उसके बाद ये चीज़ बड़ी हो जाएगी और EMI कम हो जाएगी, देन यू कैन गो फॉर सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ये प्रोग्राम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ही 20 से 25 साल में मल्टीपल प्रॉपर्टीज ली जाएंगी। काउंटर इंट्यूटिव चीज़ है, बिकॉज आपको समझें, अगर आपने लोन और EMI ले ली तो कनपट्टी पे बंदूक लगी, वो तो देनी ही पड़ेगी। SIP तो आप कभी भी बंद कर दोगे। दूसरी चीज़, सारा कंज्यूमर जो कैपिटलिस्ट मार्केट है वो चाहता है आप चीज़ें करें, लाइफ जिए, कहते हैं लाइफ जियो। ठीक है, यहाँ घर इतना जल्दी ले लोगे तो लाइफ कब जियोगे जी? लाइफ का तो ऐसा है, लाइफ तो जब तक सांस है आप जी रहे हो, अपना
मुंह बंद करके देखो, सांस बंद करके देखो, रोम रोम बोलेगा मुझे जीना है, मतलब रोक नहीं सकते 1 मिनट के बाद सांस, तो जीना तो है ही। लेकिन अगर अपना, जैसे ही आपका घर अपना हो गया तो आपका नौकरी वाला ब्लैकमेल नहीं कर सकता, समाज में कोई और ब्लैकमेल नहीं कर सकता आपको, आपके ऊपर घर पे छत होगी। क्योंकि आपको देखना है 2 ही हमारे खर्चे हैं जो हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, और नौकरी जाते ही सबसे पहले टेंशन होती है, या नौकरी में पैसे कम हो जाए या कुछ और हो जाए, 2 ही चीज़ें। उसमें से एक है घर का किराया, दूसरा है बच्चों की स्कूल की फीस। तो जिसके अभी बच्चे नहीं है उसके लिए तो घर का किराया ही समस्या है, और जिसके बच्चे हो गए तो स्कूल की फीस। ये 2 मोटे खर्चे हैं। गुड़गांव के अंदर अगर आप रहते हैं या किसी बड़े शहर में आप रहते हैं, आप ये देखना आपका बजट जो भी महीने का है उसका सबसे बड़ा खर्चा है घर का रेंट और बच्चे की स्कूल की फीस। एंड बच्चे की स्कूल की फीस का तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्कूलों ने तो फीस और बढ़ानी है और बढ़ाते ही चली जानी है, पर घर के रेंट का इलाज हो सकता है। तो बजाय 90 लाख 1-1.5-2 करोड़ वाले घर में मान लो आप नहीं खरीद सकते, तो आप एक छोटा वाला ले लो, अफोर्डेबल हाउसिंग ले लो, आप एक दीनदयाल वाला ले लो, नीचे वाला ले लो। मे भी आपको वहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो आपके किराए का कुछ तो हेजिंग करेगा। अगर आपका 25,000 रुपये किराया जा रहा है किसी फ्लैट का और आपको 12-14,000 रुपये मिल रहा है कहीं से, तो कम से कम आपकी जेब से 12,000 ही रुपये गया, कहीं तो आपको सहारा लगा। तो यंगस्टर्स को ये बहुत खलूसियत से एडवाइस है कि प्लीज़ सबसे पहले घर की तरफ जाएं। गाड़ी खरीदने से पहले भी, मतलब 5-10 लाख की गाड़ी जो खरीदोगे निकालोगे, गाड़ी अपने परिवार की, पापा मम्मी की, को बड़े भाई बहन की, को पुरानी गाड़ी में गुजारा कर लो शुरू में, लेकिन सबसे पहले गो फॉर अ होम जाते ही होम लोन, सिबिल स्कोर सब आपका सेट हो जाएगा, एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एसआईपी का डिसिप्लिन मैंने लोगों का नहीं देखा है। नोवेयर आई एम सेइंग कि इक्विटी मार्केट इज बैड, आई एम ए इक्विटी गाय मेनली, आई एम नोवेयर सेइंग कि वहां मत प्रोग्राम डालो। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है, एक एसेट क्लास आपने लिया रियल एस्टेट, उसका रेंट आने लगा, रेंट को भी तो एसआईपी में डाल सकते हो। 3-4 साल में यहाँ भी तो कैपिटल एप्रिसिएशन आया, यहाँ भी तो पैसा आपका इकट्ठा हुआ। तो in your young life, in your starting, when you're starting your salaries, please do that। दूसरा पड़ाव आता है शादी का। शादी में तो जितने भी लड़के लड़की सुन रहे हैं और जिनके भी बच्चे हैं उस मैरिजेबल एज के, भाई बिल्कुल पैसा मत खर्च करो। जो भी प्लान था ना, आज बिकॉज टाइम्स चेंज हो गए हैं, ये कोविड नहीं आया करता, ये नौकरियां ऐसे नहीं जाया करती, बड़ी सरकारी नौकरी है, कोई कॉर्पोरेट में नौकरी लग गई, उसी में एक ही कंपनी में काम करें। अब लाइफ बहुत अनसर्टन है, शादी में तो कुछ मत खर्च करो, और जो पैसा बच जाए शादी का, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बोलो सुनो हम कंजूस माँ बाप नहीं है, तुम्हारे नाम का 30-40 लाख सोचा था हमने, भाई ये लड़का तू ले ले, लड़की तू ले ले, मिल के अपना कुछ ले लो। और शादी जिनकी होने वाली है और लड़का लड़की वाले स्टेज में चल रहे हैं, तो भैया शादी से पहले दोनों इंडिपेंडेंट अफोर्डेबल हाउसिंग अप्लाई कर सकते हैं, कि शादी के बाद एक ही ले सकता है। तो जिन जिन की मंगनी हुई है, अभी 7 फेरे नहीं हुए, या जो लड़का लड़की उस वाले स्टेज पे ही चल रहे हैं, तो प्लीज़ दोनों के दोनों अप्लाई कर दो। अप्लाई करने वाली स्टेज पे क्या सिचुएशन थी वही मानी जाएगी, ठीक है। शादी तो होगी बाद में, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उस स्टेज पे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का अपना अपना निकल सकता है, अपना अपना रेंट खा के 2 अफोर्डेबल के रेंट में कहीं भी अच्छी वाली सोसाइटी में आप आराम से रह सकते हैं। वीडियो को शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैलकुलेशन करके 7%, 9%, 12% अमीर बन सकता हूँ। सुनने में लगता है कि क्या आप इतना डाल देंगे, यहाँ बचत कर लेना, फिर आपका इतना, अरे भाई कोई ये तो बता दे कि 20 साल बाद करोड़ की वैल्यू क्या आएगी। 20 साल पहले कोई बोलता हो 10 लाख हो जाएगा, तो क्या रहेगा 10 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फ्लेशन और वो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी वो नहीं बताता। हमें क्या करना है, हमें आगे का क्या हो जाएगा नहीं सोचना, हमें आज बेस्ट क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेस्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं, वो करना है। बिकॉज रियल एस्टेट आपको लीवरेज देती है। 10%, 20% पैसा दे के आप 100% का एसेट अपने नाम पे कर रहे हैं, और जो ग्रोथ आती है वो 100 रुपये पे आती है। आपने 10-20 रुपये लगाए, बाकी जगह आपका 10-20 रुपये पे ही ग्रोथ है। तो अगर 10 रुपये पे 100% ग्रोथ आ गई तो 20 रुपया ही हुआ। लेकिन 10 रुपये लगाकर 100 के एसेट पर केवल 10% ग्रोथ आई, केवल 10%, तो वहां भी 10 रुपया बढ़ गया। ये बेसिक मैथ्स है। थैंक यू वेरी मच।